अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तानी फौज में 12 मेजर जनरल्स की एक साथ गैर मामूली तरक्की को इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। फौज में रैंक बढ़ना एक आम बात है, लेकिन इस तरह 12 मेजर जनरल्स की एक साथ गैर मामूली तरक्की लोगों को मुख्तलिफ शकूक और शुबहात में मुब्तला कर रही है। अगरचे ऑफिसर्स की तरक्की और सुपरसीड होने की सूरत में खाली होने वाली सीट्स पर अस्करी रिवायात में नए आने वाले आर्मी चीफ अपनी टीम बनाने के लिए कुछ ऑफिसर्स को तरक्की देते हैं, लेकिन इस बार अजीब बात यह है कि ये तरक्कियां क़ब्ल अज़ वक्त ही दे दी गई हैं, इसलिए ज्यादा तादाद में अफसरान को तरक्की दी गई है। क़ाबिल ज़िक्र पॉइंट तो ये भी है कि 6 साल पहले जनरल कमर जावेद बाजवा ने आर्मी चीफ बनने के फौरन बाद 7 मेजर जनरल्स को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दी थी, और अब अपनी रिटायरमेंट की तारीख से 1.5 माह पहले उन्होंने 12 मेजर जनरल्स को तरक्की दे दी है। ये गैर मामूली तस्वुर किया जा सकता है। पाकिस्तान आर्मी की तारीख में एक साथ 10 से ज्यादा मेजर जनरल्स को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की देने की मिसालें बहुत कम है। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की पाने वालों में मेजर जनरल इनाम हैदर मलिक, मेजर जनरल फयाज हुसैन शाह, मेजर जनरल नुमान ज़िक्रिया, मेजर जनरल मोहम्मद जफर इकबाल, मेजर जनरल एमन बिलाल सफ्तर, मेजर जनरल एहसन गुलरेज, मेजर जनरल सैयद आमिर रजा, मेजर जनरल शाहिद इम्तियाज, मेजर जनरल मुनीर अफसर, मेजर जनरल इफ्तिखार बाबर और मेजर जनरल यूसुफ जमाल के साथ मेजर जनरल काशिफ नजीर भी शामिल हैं। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में मौजूदा 6 सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल्स की रिटायरमेंट का अमल शुरू हो चुका है, लेकिन तरक्की के ऐलान और मुख्तलिफ अस्करी ओहदों की जिम्मेदारियां संभालने की तारीख क्योंकि मुख्तलिफ होती है, इसलिए नवंबर के आखिरी अशरे तक मुकर्ररा मुद्दत पूरी होने पर ये लेफ्टिनेंट जनरल्स रिटायर्ड हो जाएंगे। सबसे आखिर में साबिक DG ISI और मौजूदा क्वार्टर मास्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर की रिटायरमेंट की तारीख बहुत अहम है। उनकी रिटायरमेंट आर्मी चीफ की रिटायरमेंट से 3 दिन पहले है, इसलिए उन्हें आइंदा आर्मी चीफ या चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के ओहदों के लिए अहम उम्मीदवार तस्वुर किया जा रहा है। और क्योंकि वो जनरल बाजवा से पहले रिटायर्ड हो रहे हैं, तो ऐसे किसी फैसले की सूरत में आला ओहदे से रुखसत के हवाले से कुछ रद्द बदल करना जरूरी हो जाएगा। अब सवाल ये है कि इतनी ज्यादा तादाद में तरक्कियां क्यों की गयी। गुज़िश्ता एक साल में कोर कमांडर क्वेटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली की शहादत, एयर डिफेंस कमांड के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल हमूदुज़्ज़मा जो कि अब मौजूदा सेक्रेटरी दिफा है, जनरल बाजवा की समधी भी जिन्हें जनरल बाजवा ने मौजूदा अप्स एंड डाउन्स की कंडीशन में सेक्रेटरी दिफा लगवाया, और इंजीनियरिंग कोर के लेफ्टिनेंट जनरल मौसम मिजाज की रिटायरमेंट के बाद इन ओहदों पर नए ऑफिसर्स का तकर्रुर किया जाना था। जबकि आइंदा दिनों में अक्टूबर और नवंबर में रिटायर्ड होने वाले जनरल्स में कोर कमांडर मंगला शाहीन मजहर महमूद, इंस्पेक्टर जनरल ट्रेनिंग लेफ्टिनेंट जनरल सैयद मोहम्मद अदनान शाह, डायरेक्टर जनरल जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर लेफ्टिनेंट जनरल वसीम अशरफ, कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल अजीज, डायरेक्टर जनरल स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन लेफ्टिनेंट जनरल नदीम जकी मंच के नाम शामिल हैं। इसके साथ साथ नए आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की तकर्रुर की सूरत में कम से कम 2 ऑफिसर्स की सीट्स भी खाली होंगी, उनको पुर करने के लिए भी हालिया तरक्कियां कर दी गई हैं। इसके अलावा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के 6 साल दौर में ऐसी मिसालें भी मौजूद हैं जिनमें तरक्की पाने वाले ऑफिसर्स ने लेफ्टिनेंट जनरल बनने के बाद भी कुछ अरसे अपने पुराने ओहदों पर काम किया। इस दौरान उनकी पोस्ट को कुछ वक्त के लिए अपग्रेड कर दिया गया और किसी दूसरी पोस्ट के खाली होने पर उनकी तकर्रुरी वहाँ कर दी गई। मिसाल के तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा और लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अदनान ने लेफ्टिनेंट जनरल बनने के बाद भी कुछ वक्त वाइस चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के ओहदे पर काम किया, जो कि अमूमी तौर पर मेजर जनरल का ओहदा समझा जाता है। इसी तरह लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम शेख, लेफ्टिनेंट जनरल सलमान फयाज गनी और लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्बासी ने भी कुछ अरसे अपने पुराने ओहदों पर जिम्मेदारियां सरअंजाम दी। जनरल ज़ियाउल हक और जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में भी एक से ज्यादा मर्तबा ऐसा हुआ था कि उन्होंने काबिल या करीबी अफसरान को वक्त से पहले या ओहदा खाली न होने के बावजूद अगले ओहदे पर तरक्कियां दे दी थी, और यही जनरल बाजवा ने भी किया है। जिन 12 मेजर जनरल्स को तरक्की दी गई है उनमें लेफ्टिनेंट जनरल नुमान ज़िक्रिया इस वक्त वाइस चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं। इससे पहले वो GHQ में डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस रहे हैं और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन की कमांड कर चुके हैं। फिर बात करें लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा की, तो वो इस वक्त वो हैवी इंडस्ट्रीज टैक्सला के सरबराह के तौर पर फराइज सरअंजाम दे रहे हैं। इससे पहले वो GHQ में डायरेक्टर जनरल वेपन एंड इक्विपमेंट और GOC इन्फेंट्री डिवीजन खारिया के तौर पर भी काम कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल एमन बिलाल सफ्तर GHQ में खुसूसी सेल की निगरानी सरअंजाम दे रहे हैं। इससे पहले वो इंस्पेक्टर जनरल फ्रंटियर कोर्ट बलोचिस्तान साउथ, GOC इन्फेंट्री डिवीजन सियालकोट और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में भी खिदमत सरअंजाम दे चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह GHQ की ट्रेनिंग एंड इवैल्यूएशन ब्रांच में डायरेक्टर जनरल इवैल्यूएशन तैनात हैं। इससे पहले वो इंस्पेक्टर जनरल फ्रंटियर कोर्ट नॉर्थ बलोचिस्तान और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में चीफ इंस्ट्रक्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल एहसन गुलरेज भी ट्रेनिंग एंड इवैल्यूएशन
एविएशन ब्रांच में डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ट्रेनिंग के तौर पर काम कर रहे हैं। इससे पहले वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपैक की हिफाजत पर मामू डिवीजन की कमांड कर चुके हैं और जियो से इन्फेंट्री डिवीजन खारियां भी रह चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज कमांडेंट इन्फेंट्री स्कूल कोयटा हैं। इससे पहले जेहलम में इन्फेंट्री डिवीजन की कमांड करने के साथ साथ GHQ के आर्मी चीफ सेक्रेटरीट में डायरेक्टर जनरल DG स्टाफ ड्यूटीज भी रह चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार को तो तमाम पाकिस्तानी अच्छी तरह से जानते हैं। वो इस वक्त DG ISPR के तौर पर काम कर रहे हैं। इससे पहले वो मुल्तान में आर्म डिवीजन की कमांड कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर इंस्पेक्टर जनरल फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा साउथ के ओहदे पर काम कर रहे हैं। वो GHQ में डायरेक्टर जनरल कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस रहे हैं और ISI में भी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल यूसुफ जमाल इस वक्त डायरेक्टर जनरल नेशनल लॉजिस्टिक्स सेल हैं और इससे पहले वो सियालकोट में इन्फेंट्री डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग रह चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद जफर इकबाल एयर डिफेंस कमांड के कायम मकाम सरबराह के तौर पर काम कर रहे हैं। इससे पहले वो कराची में एयर डिफेंस डिवीजन और सियालकोट में इन्फेंट्री डिवीजन की कमांड भी कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल काशिफ नजीर ISI में डायरेक्टर जनरल इंटरनल रहे हैं। इससे पहले वो GHQ में डायरेक्टर जनरल हाउसिंग रहे और इंजीनियरिंग डिवीजन की कमांड भी कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक इस वक्त GHQ में चीफ इंजीनियर और डायरेक्टर जनरल वर्क्स के तौर पर काम कर रहे हैं। इससे पहले वो DG फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन रहे और कोयटा में इन्फेंट्री डिवीजन की कमांड भी कर चुके हैं। अब सवाल ये है कि ये सारे ऑफिसर्स इम्पोर्टेंट क्यों हैं? क्या मौजूदा हालात में तरक्कियां मामूली हैं या इनमें कोई अहम पहलू मौजूद है जो कि मुस्तकबिल में अहमियत का हामिल हो सकता है? इस सवाल का जवाब हमें शायद 3 साल के बाद मिलेगा, क्योंकि ये 3 साल बाद के हालात की निशानदही करता नजर आता है। अगर सब कुछ नॉर्मल चलता है और नवंबर 2022 में नए आर्मी चीफ की तकर्री हो जाती है तो उसके बाद अक्टूबर में तरक्की पाने वाले तमाम जनरल्स नवंबर 2025 में नए आर्मी चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स के ओहदों की सीनियरिटी लिस्ट में पहले नंबर्स पर होंगे। शायद इसी अहमियत को सामने रखते हुए पिछले साल के आखिर में कई अहम ऑफिसर्स को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की नहीं दी गई थी, ताकि वो आइंदा 3 साल बाद होने वाले 4 स्टार तरक्कियों की मुमकिना सीनियरिटी फहरिस्त में शामिल हो सके, बल्कि टॉप ऑफ द लिस्ट रहे। 3 साल बाद नवंबर 2025 में इन्हीं नामों में से कई नाम नए आर्मी चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के ओहदों के लिए ज़ेरे गौर आ जाएंगे, जिनमें लेफ्टिनेंट जनरल नुमान जिक्रिया, लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा, लेफ्टिनेंट जनरल एमन बिलाल सफ्तर, लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह, लेफ्टिनेंट जनरल राजा एहसन गुलरेज और लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज के नाम सर फहरिस्त होंगे।